हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एग्ज़ाम क्रैक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज डाटा इंटरप्रिटेशन का पूरा मैथ्स आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, पूरा मैथ्स में करवाने वाली हूँ। आप लोगों को डाटा इंटरप्रिटेशन से बिल्कुल डर उठ जाएगा। ये पहला लेक्चर है जो यूजीसी नेट पेपर 1 में भी आएगा, बैंक एग्ज़ाम में भी आएगा, क्लार्क का एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन से पूरा डर एकदम चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाटा इंटरप्रिटेशन से बहुत डरते हैं, क्योंकि उन लोगों का माइंड ऐसे सेट हो गया कि मुझे इतने कम टाइम में एग्ज़ाम में कैसे मैथ्स करना है। तो इस वीडियो में आप लोग 2 मिनट में आप लोगों का एकदम पूरा मैथ्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का जो मैं एक मैथ्स करवाने वाली हूँ। ये मैथ्स आप लोग देखिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का परसेंटेज दिया हुआ है। आयुष, अमन, सजल, रोहित, मुस्कान, तन्वी, तरुण का परसेंटेज दिया हुआ है। तो आपको परसेंटेज करना है। आपको परसेंटेज से आप लोगों को मार्क्स निकलना है। और मैक्सिमम मार्क्स दे दिया है। मैथ्स का 150 मार्क्स का है, केमिस्ट्री का 130, फिजिक्स का 120, जियोग्राफी का 100, हिस्ट्री का 60, कंप्यूटर का 40। तो यहाँ पे देखिए जियोग्राफी का सबसे इजी है। 100 मार्क्स का अगर परसेंटेज 60% तो 60 मार्क्स हमें मालूम पड़ जाएगा। 40% 40 मार्क्स मालूम पड़ जाएगा। तो ये टेबल देखिए, ये टेबल 2A टेबल है। आप लोग देख सकते हैं ये टेबल 2A टेबल है। कैसे 2A टेबल? अगर इस साइड में एक वे है, ऐसे एक वे है, और ऐसे आयुष का एक वे है, अमन का एक वे है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स का यहाँ पे रो वाइज कॉलम वाइज 2 वे है। 2A टेबल, इन लोगों को 2A टेबल कहते हैं। 2A टेबल में बहुत इजी होता है मैथ्स करना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2A टेबल में आप लोगों को क्या करना है, ऐसे परसेंटेज होगा या फिर कुछ और मैथ्स होगा, आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2A टेबल में आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे में आयुष का 90+, 50+, 90+, 60+, 70+, 80 आप लोगों को ऐड कर देना है। अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे देखिए, अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में कैसा मार्क आया है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। फिजिक्स में तो आप लोगों को फिजिक्स का जो दिखा हुआ है 120 मार्क्स का 90%, 80%, 70%, 80%, 85%, 65%, 50%, ये परसेंटेज में दिया है। आप लोगों को मार्क्स में निकलना है। तो आप लोग अभी क्या करेंगे? आप लोग अभी फिजिक्स का देखिए 90%, आप लोग क्या करेंगे? 90% ऑफ 120, इसके बाद प्लस 80% ऑफ 120, ऐसे आप लोग निकालेंगे। बाद में उसका डिवाइड बाई 7 कर देंगे। आप लोग यही आप लोगों का ख्याल आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को कैसे करना है मैं बता रही हूँ। आप लोगों को क्या दिया हुआ है? 120 मार्क्स दिया हुआ है, यानी कि आप लोग देखिए यहाँ पे जो 120% है, 120 मार्क्स क्या है? 100% है। देखिए 100% है, तो फिर 10% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 12, और 1% क्या हो जाएगा? 1% होगा 1.2। यहाँ पे ये चीज़ का आप लोगों का न्यू फॉर्मूला मैं सिखा रही हूँ। परसेंटेज निकालने का इजी तरीका, जो टोटल मार्क्स होता है वो होता है 100%, हमेशा 100% होता है। अगर आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हो, 300, तो आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो 100% होता है, और उसको हमें डिवाइड करना है। 120%, 120 मार्क्स 100%, 12 इक्वल 10%, 1.2 इक्वल 1%। तो हमारा पहला जो दिया हुआ है देखिए 90%। 90% का मतलब क्या होता है? 100 माइनस 10। तो मतलब हमें 120 से 120 हमारा 100% है, 100 माइनस 10%, तो हमें क्या माइनस करना है? 100 से 10% माइनस करना है, यानी कि 120 से 12 माइनस करना है। हमारा होगा 120 से 12 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा? देखिए 108।
प्लस इसके बाद देखिए 80%, 80% मतलब 100 माइनस 20%। अगर 10% 12 है तो फिर 20% कितना होगा 24। 24 120 से 24 माइनस करना है, क्या होगा आप लोगों का 96। यहाँ पे देखिए 96। इसके बाद देखिए आप लोगों को कितना परसेंट है 70%। ये फिजिक्स का 70% है। देखिए यहाँ पे 70%। 70% कितना होगा 70%। 120 100% है तो 70% मतलब 100 माइनस 30%। तो 30% क्या होता है, अगर 12 10% है 24 तो फिर 24 होगा 20%, और 12 इंटू 3 36 होगा आप लोगों का 30%। तो 100 माइनस 30% 70%। तो 120 माइनस 30% कितना होगा 120 माइनस 36 यानी कि प्लस 84 होगा। इसके बाद आप देखिए 70% के बाद फिजिक्स में 80% है, तो 80% हमारा ऑलरेडी निकल गया है, प्लस हम 96% लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद प्लस करके आप लोगों का देखिए 85% यानी कि 100 माइनस 15%। 10% 12 है तो फिर 5% क्या होगा हमारा 5% जो है, अगर 12 होगा 10% तो 5% होगा 6। तो यानी कि हमें 12 प्लस 6 18 माइनस करना है 120 से। 120 से माइनस करना है तो कितना होगा 102। इसके बाद देखिए 102 प्लस 65%, ये 65% हमें निकलना है। 85% निकल गया, 65% कितना होगा 78 प्लस 50%। 50% मतलब 120 अगर 100% है तो 50% इसका हाफ क्या होगा 60 होगा। 100 का हाफ 60। अब देखिए अगर 10% 20 है 12 है तो फिर 50% कितना होगा 12 इंटू 5 60। तो कितना हो गया टोटल, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितना होगा। टोटल मिला के कितना हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टोटल कितना हो गया। आप लोग खुद ही कैलकुलेशन कीजिए। आप लोगों को टोटल मिल जाएगा। यहाँ पे जितना टोटल हुआ है टोटल मिला के डिवाइडेड बाई 7। आप लोगों को ये सारा टोटल करके डिवाइडेड बाई 7 करना है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये जो 108 प्लस 96 प्लस 84 प्लस 96 प्लस 102 प्लस 78 प्लस 60 आप लोगों को कितना आ जाएगा 89.14 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्योंकि एवरेज मार्क्स दिया हुआ है। एवरेज मतलब क्या होता है, जो 7 यहाँ पे देखिए कितना सारा कैंडिडेट्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लोगों को टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 7 करके आप लोगों को 89.14 आ जाएगा। अगर ये अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप लोग को पेन और पेपर लेके बैठना है तभी आप लोगों का मैथ्स होगा। ये इजी परसेंटेज निकलने का, आप लोगों को कोई मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद ही ब्रेन लगा के कैलकुलेशन करने से हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरा मैथ्स देख सकते हैं। यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 60 मार्क्स एंड अबोव मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इज। आप 60 मार्क्स से ज़्यादा कितने सारे कैंडिडेट्स को मिला है। यहाँ पे देखिए आपको सारा तो परसेंटेज में ही दिया है 60% से एबोव, यानी कि जो हम फर्स्ट डिवीजन मानते हैं 60% उसका एबोव क्या क्या है। तो एबोव देखिए ये आयुष का जो दिया हुआ है 60% से एबोव, एक यहाँ पे देखिए 60% से एबोव नहीं है। आयुष का एक 50% है तो वो 60% से नीचे आ गया। दूसरा अमन देखिए इसका एक 40% से 40% जो है वो 60% के नीचे है। इसके बाद सजल देखिए, सजल का 60% से ऊपर है। इस बाद रोहित देखिए यहाँ पे, रोहित का भी यहाँ पे देखिए 80 65% 80% 80% 60%। इसके बाद देखिए तरुण यहाँ पे देखिए इसका भी। तो हमें
ऐसे देखने से मालूम पड़ता है सिर्फ दो इंसान का 60% एंड अबव है। यहाँ पे देखिए एक इसका रह गया है और यहाँ पे एक इसका रह गया है, तो बीच में ये जो दोनों हैं इन दोनों को 60% एंड अबव मार्क मिला है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर का ऑप्शन है 1 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट्स और नन, हमें 2 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। तो ये समझ में आया। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए what was the aggregate of marks obtained in Sojal in all the 6 subjects। सोजल को कितना मार्क्स मिला है? एग्रीगेट मार्क्स मतलब एग्रीगेट मार्क्स मतलब एक बात समझ में आया, एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, सब ऐड करके और मार्क्स दिया हुआ। एग्रीगेट ऑफ परसेंटेज देते तो हम क्या करते, अगर सजल का एग्रीगेट ऑफ परसेंटेज देते तो हम ऐसे भी कर सकते थे। देखिए सजल का अगर एग्रीगेट ऑफ परसेंटेज दिया होता तो हम क्या करते, जो सजल का दिया हुआ है यहाँ पे 90 60 70 70 90 70, तो हम क्या करते वो परसेंटेज को हम ऐड करने से हो जाता। लेकिन एग्रीगेट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, एग्रीगेट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना है, ये मार्क्स परसेंटेज से मार्क्स को कन्वर्ट करना है। तो पहला देखिए सजल का 90% ऑफ 150, तो 90% 150 अगर 100% हो तो 10% कितना हो जाएगा 15 10% हो जाएगा 15, तो 15 तो 100 यहाँ 90% दिया हुआ है, 90% मतलब 150 माइनस 15 यानी कि 135। तो मैथ्स में सजल का कितना मिल जाएगा 135। इसके बाद देखिए 135 प्लस देखिए 60% ऑफ 130 अगर 100% है तो 10% कितना हो जाएगा 13 और हमें क्या चाहिए 100 माइनस 40% यानी कि 60%। 100 माइनस 40% हमें चाहिए 60% और 100 से हमें 40%। अगर 10% 13 हो, अगर 130 का 10% 13 हो, 20% कितना होगा 26। तो ऐसे हमें 40% मिल जाएगा। 40% का कितना होगा, जो जितना होगा उसे 130 से माइनस करेंगे तो हमें क्या चाहिए 60% चाहिए, यानी कि 40% नहीं चाहिए। तो हमें 130 से हमें 40% का जितना मार्क्स है 40% का, अगर 10% का 13 है तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा 14% का कितना है। तो इसे 40% का कितना है, हमें 2 नंबर का 78 मिला है। इसके बाद देखिए 70% ऑफ 120, 70% ऑफ 120 पहले फॉर्मूला से करें तो हमें मिलेगा 84 प्लस देखिए 70% ऑफ 100 का तो 100% का 100% था, 70% 70 होगा। इसके बाद देखिए हिस्ट्री का टोटल मार्क्स दिया हुआ है 60, टोटल मार्क्स 60 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसे 90% मिला है। तो 60 100 अगर 60 100% हो तो 10% कितना होगा 6 होगा। तो फिर हमें कितना चाहिए 90%, तो 100 माइनस 10% चाहिए यानी कि 60 माइनस 6 चाहिए, ये हो गया 54 प्लस देखिए ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और 70% मिला है, यानी कि 40% 100, ये 40% जो दिया हुआ है ये होगा 100, 40 मार्क्स दिया हुआ है, ये 40 होगा 100% और 100%, तो फिर 10% कितना होगा, 10% होगा 4 मार्क्स 10%, हमें कितना चाहिए 70, तो हमें 30% नहीं चाहिए, 100 में से 30 माइनस करना है। अगर 10% 4 है तो फिर 20% होगा 8, 30% होगा 12, तो हमें 40 में से 12 माइनस करना है, कितना मिलेगा 28। टोटल मिला के कितना हुआ 449, तो हमें आंसर मिल गया 449। ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट। आप लोगों को समझ में शायद आ गया है। ये बहुत इजी ट्रिक से आप लोगों को एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। आप लोगों को ऐसे नहीं निकलना है कि 60% ऑफ 130, 70% ऑफ 120, आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद देखिए इन विच सब्जेक्ट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट, कौन से सब्जेक्ट में ओवरऑल परसेंटेज बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को सारा परसेंटेज में दिया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में
परसेंटेज ज़्यादा है। तो देखिए परसेंटेज तो सब सब्जेक्ट में आप लोग एक देखिए यहाँ पे मैक्सिमम तो 100% है। तो आप लोग अगर मैथ्स का परसेंटेज निकालेंगे तो देखिए मैथ्स का 90, अगर हम मैथ्स का निकालें तो 90% प्लस ये परसेंटेज दिया नहीं, हमें मार्क्स नहीं निकलना है, परसेंटेज बेस। यहाँ पे देखिए 90%, 100%, 90%, 80%, 80% प्लस 70%, 67। तो हमें ये 2 टेबल है, हमें ऐड कर लेना, पहले ऐड कर लेना चाहिए था, लेकिन हमें क्वेश्चन में आके ऐड किया है। हमें कितना मिलेगा, ये टोटल 575% हमें मिला है। दूसरा देखिए केमिस्ट्री का कितना सब ऐड करके मिला है 61.43। इसके बाद देखिए ये तीसरा जो है इसको ऐड करके कितना मिलेगा 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 65 प्लस 50, हमें मिलेगा 74 जो केमिस्ट्री है इसका मिलेगा 74.29। और जियोग्राफी का कितना मिलेगा 74.29। ये कैसे आया है देखिए यहाँ पे एक चीज़ 575 डिवाइडेड बाई 7 करने से आप लोगों का पहला जो परसेंटेज आएगा तो मैथ्स का आएगा, जो मैथ्स का आएगा 82.14। लेकिन मैं ये क्यों करवाई, 7 आप लोगों को डिवाइड किया है, लेकिन आप लोगों को 7 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को 7 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं इसको ऐसे करके ऐसे ऐड करके बाद में 7 से डिवाइड करता है। तो हमें 7 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अगर सब ऐड करना है जो बहुत ज़्यादा है, जो मैक्सिमम है उसको हमें मालूम पड़ जाएगा। इसलिए अगर हमें यहाँ पे 575 मिला है, हमें यहाँ पे 575 मिला है, इसको 7 से डिवाइड करना है। इसके बाद उसको यहाँ पे 430 मिला है केमिस्ट्री में, यहाँ पे फिजिक्स में कितना मिला है 520। अगर सबको हम 7 से डिवाइड करने मैथ्स क्यों हम लेके जाए, हमें सब अगर 7 से हमारा बेस जो है 7 से ही डिवाइड करना है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो मैक्सिमम मार्क्स मिला है 575 430, हमें मैक्सिमम से ही हमें मालूम पड़ जाए, क्योंकि 575 को 7 से जो करेंगे जितना 430 से करेंगे तो जो लेस है, जो दिख रहा है कि ज़्यादा है वो ज़्यादा ही होगा। अगर 575 ज़्यादा है उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा ही परसेंटेज में आएगा। 430 इससे कम है तो इसको कम आएगा, 520 इससे कम है। इसलिए आप लोगों को 7 से कभी भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं। जियोग्राफी का देखिए कितना टोटल मार्क्स मिला है, परसेंटेज मिला है, सॉरी मार्क्स नहीं परसेंटेज। यहाँ पे जियोग्राफी का 507 आप लोग ऐड करने से आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए हिस्ट्री का कितना परसेंटेज मिला है 470। इसके बाद देखिए कंप्यूटर साइंस में आप लोगों को 510 मिलेगा। तो ये दिया हुआ है आप लोगों का टोटल मार्क्स दिया हुआ है। हमें परसेंटेज बेस्ट कैसे निकलना है, परसेंटेज बेस्ट हमें टोटल परसेंटेज डिवाइड बाई 7 करना है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबका बेस 7 ही है। इसलिए हमें जो मैक्सिमम है उसे हमें रखना है। तो मैक्सिमम यहाँ पे कौन सी है आप लोग देख सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे मैथ्स का परसेंटेज सबसे अच्छा है, तो इसलिए मैथ्स का ही करेक्ट आंसर है। हमें देखने से ही मालूम पड़ जाता है 90%, 100%, 90%। हम ऑब्जर्वेशंस में से ही कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ तरुण का परसेंटेज कितना है। देखिए तरुण का परसेंटेज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ तरुण। ओवरऑल परसेंटेज क्या होता है, ओवरऑल परसेंटेज मतलब ऐसा नहीं है कि तरुण को देखिए, तरुण का जो दिया हुआ है 65%, 35%, 77, ऐसे परसेंटेज को ऐड नहीं करना है। ये गलती कभी भी नहीं करना है। जो 65%, 35% प्लस 50% प्लस 77% प्लस 80% प्लस 80% डिवाइडेड बाई 7, ये टोटल मिला के डिवाइडेड बाई 7 करने से बहुत आप लोगों को गलती हो जाएगा। यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज, आप लोगों को ओवरऑल परसेंटेज निकलना है। तो आप लोगों को इसका परसेंटेज निकालने के लिए उसका मार्क्स का परसेंटेज होता है। आप लोगों को ओवरऑल परसेंटेज पूछा है, क्योंकि हमें अगर सिर्फ ये परसेंटेज
को डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा। हमें मार्क्स, टोटल मार्क्स से परसेंटेज निकलना है। ये होता है ओवरऑल परसेंटेज। ओवरऑल परसेंटेज का मतलब ये नहीं होता कि परसेंटेज निकलना है। ओवरऑल परसेंटेज का मतलब होता है कितना मार्क्स मिला है, तो वो मार्क्स से आप लोगों को डिवाइडेड बाई टोटल कितना कितना देखिए, 1 2 ये 7 नहीं, ये 6 टोटल डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही सब्जेक्ट है, तो 6। जैसे हमारा मैट्रिक हायर सेकेंडरी में हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो ऐसे ओवरऑल परसेंटेज टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो तरुण का देखिए 65% ऑफ 150 का 65% कितना था, 150 का 65%। आप लोगों को अगर 150 100% है तो फिर 10% होगा 15। 100% अगर 150 है तो 10% कितना होगा 15। 5% कितना होगा 7.5। तो अगर हमें कितना चाहिए 65%, यानी कि हमें 35% नहीं चाहिए, यानी कि हमें 15 × 45 प्लस 7.5 हमें नहीं चाहिए मार्क्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो देखिए तरुण का कैसे 65% ऑफ 150%, यहाँ पे आएगा 97.5 प्लस देखिए 35% ऑफ 130, यानी कि हमें 35% ही चाहिए। 35% अगर 130 100% है तो फिर 10% कितना होगा 13, ओनली 13। तो 35% और 5% कितना होगा 6.5। तो हमें क्या चाहिए 13 × 3, तो हमें 30% मिल जाएगा। 13 × 3 प्लस 7.5 तो कितना होगा 45.5 प्लस 50% ऑफ 120। 120 का 50% कितना होगा 120, अगर 100% है तो फिर 12% होगा 10%, और 12 होगा 10%, तो 24 होगा 20%, 36 होगा 30%, 48 होगा 40%, और 50 होगा 60 होगा 50%, यानी कि यहाँ पे होगा। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं 120 का 50% कितना होता है 60 होता है। तो जो मैंने पहले मैथ्स में किया था वो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है। इसके बाद 60 प्लस आप लोग अगर खुद से ही करेंगे 77 प्लस 48 प्लस 32, टोटल कितना आ जाएगा आप लोगों को 360 डिवाइड बाई, देखिए सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 है, 6 इक्वल कितना आएगा 60% आंसर। आप लोगों को बहुत इजी ट्रिक्स मैंने सिखाया कैसे परसेंटेज निकलना है, मार्क्स से परसेंटेज कैसे निकलना है आप लोगों को। ऐसे पहले की मैंने जो अभी पूरे वीडियो में सारा तो नहीं करवा सकती, इसलिए मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया है कैसे आप लोगों को मार्क्स से परसेंटेज से मार्क्स निकलना है, मार्क्स से परसेंटेज में लाना है, ये सब मैंने सिखा दिया है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे यूजीसी नेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे वीडियो मेनली यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं अभी आप लोगों को वीडियो डाल